दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से धड़ धड़ कांपता है। कभी पाकिस्तान में धर्म बदल कर जासूस की तरह रहने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने तक इस शख्सियत ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अजीत डोभाल जी के बारे में। एक बार फिर मोदी और डोभाल की जोड़ी ने देश की शान बढ़ाई है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनके नाम से दुश्मन एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा चूक पर बड़ा एक्शन हुआ है। अजीत डोभाल जिनके नाम से दुश्मन पानी। डोभाल ने कैसे बनाया इतने मुश्किल मिशन का खाका, क्या है जेम्स बॉन्ड का? देखिए देश के सबसे बड़े जासूस रहे अजीत डोभाल की कहानी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1945 से, जब उत्तराखंड के पौरी घरवाल जिले के एक छोटे से गांव में अजीत डोभाल जी का जन्म हुआ। उनका पिता का नाम गौड़ानंद डोभाल था, जो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, और कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है डोभाल जी के देशभक्ति का। उनके जन्म के 2 साल के बाद हमारा भारत आजाद हो गया, और ये वो वक्त था जब भारत में खाने के लिए अन्न की भी कमी थी और हर कोई किसी न किसी तरह से भारत को एक सक्षम देश बनाने में अपना सहयोग दे रहे थे। और इन्हीं सारे माहौल में पले बड़े अजीत जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा में अपनी एडमिशन ले ली और 1967 में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। डोभाल जी को देश का सेवा करना था, इसीलिए वो एक साधारण सा नौकरी करने के बगैर एक आईपीएस ऑफिसर बनने का सोचे। और ठीक 1 साल की तैयारी के बाद यानी कि 1968 में वो एक आईपीएस ऑफिसर बने केरला से, और अगले 4 सालों तक उन्होंने देश के हित में बहुत सारे काम किए। लेकिन 1972 में डोभाल जी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जुड़ गए और यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने बहुत सारी खुफिया जानकारियां भारत को दी। और दोस्तों अजीत डोभाल जी ने एक खुफिया स्पाई के रूप में पाकिस्तान जैसे खतरनाक देश में धैर्य और धीरज से 7 साल तक काम किया, और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सारे खुफिया जानकारी भारत को दी। और दोस्तों इसके अलावा 1977 से लेकर 1999 तक भारत के हर प्लेन हाईजैकिंग में अजीत डोभाल जी ने ही हाईजैकर से नेगोशिएट किया। और 1999 में हुए द फेमस एंड द लास्ट प्लेन हाईजैक, कांदार प्लेन हाईजैक के वक्त भी डोभाल जी ने ही हाईजैकर से नेगोशिएट किया। और 1988 में जब कुछ आतंकवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि द गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर लिया था, तभी यहाँ के आम लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था, और इस ऑपरेशन को भी लीड अजीत डोभाल जी ही कर रहे थे। और दोस्तों 1996 में अजीत डोभाल जी के ही सटीक फैसलों की वजह से कश्मीर के अंदर चुनाव की नींव रखी गई थी। दोस्तों क्या आपको और एक बात पता है, डोभाल जी आईबी में रहते रहते ही मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के फाउंडर और चेयरमैन भी रह चुके हैं। और साथ ही 31 जुलाई 2004 से लेकर 31 जनवरी 2005 तक अजीत डोभाल जी आईबी के डायरेक्टर के पद पर भी काम कर चुके हैं, और यहाँ पर काम पूरी करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन एक सच्चे देशभक्त की देशभक्ति कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह इनके अंदर भी देश के प्रति प्यार घटा नहीं था। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा से जुड़ी हुई मुद्दों में अजीत डोभाल जी हमेशा ही आगे रहा करते थे। हालांकि आगे जाकर अजीत डोभाल जी के ब्रिलियंस और पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति को देखते हुए 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर इन्हें शामिल किया गया, और इस तरह जेम्स बॉन्ड को फिर से एक्शन में लेकर आया गया भारत सरकार की तरफ से। और पद पे आने के साथ ही साथ उन्होंने पहले ईरान में फंसी 46 भारतीय नर्सेस को वहां से बाहर निकालने का काम किया। और दोस्तों क्या आपको पता है 2016 में पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान करने का श्रेय भी अजीत डोभाल जी को ही जाता है। और 2019 में जब विंग कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे, तब डोभाल जी ने ही पाकिस्तान को नियम कानून याद दिलाते हुए अभिनंदन को सुरक्षित भारत में छोड़ने के लिए बोला, और अगर ऐसा नहीं होता
होता है तब इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा करके पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। और दोस्तों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का श्रेय भी अजीत डोवाल जी को ही जाता है। दोस्तों आज अजीत डोवाल जी 78 ईयर्स के हैं, बट स्टिल ही इज सर्विंग अवर नेशन फ्लॉलेसली। इन जैसे देशभक्तों को मेरा दिल से सलाम। तो यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।